यहाँ से भी इस यूनिटी दूर ही है, तो वहाँ पर रिक्शा टाइप कुछ चलता है, तो आप चाहें तो उससे जा सकते हैं। वैसे तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो वही प्रेफर करते हैं, तो उसी से जाते हैं। और हम लोग शेड के नीचे जा रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में, खूब पहाड़ बहुत सारे और नर्मदा रिवर भी थी वहाँ पर। तो गाइस ये रहा हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम लोग यूनिटी के स्टैचू ऑफ यूनिटी पर फ्लोर बना हुआ है, सेकंड फ्लोर, तो हम लोग सेकंड फ्लोर पर पहुँच चुके थे। लेकिन अब हमें जाना था स्टैचू के अंदर, तो स्टैचू के अंदर जाने के लिए अलग से एंट्री दी गई है, तो हम लोग वहाँ गए थे। और ये सारी जो एंट्रीज़ हैं ना वो आपकी टिकट में ही इंक्लूड होती हैं। टिकट का प्राइस है 380 रुपये। आप ये टिकट लेकर आप पूरा भ्रमण कर सकते हैं। एक और चीज़, आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन की एक्सप्रेस एंट्री मिलती है, जहाँ पर आपको क्यू में नहीं लगना पड़ता। ये था क्यू व्यूइंग गैलरी जाने का। तो हम लोग व्यूइंग गैलरी गए थे, यहाँ पर हम लोग क्यू में लगे हुए थे। यहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। अच्छा, हम लोग वहाँ से जाने के बाद है ना, वहाँ पर लिफ्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिफ्ट छोटी हैं, जहाँ पर सिर्फ 10 लोग ही आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लिफ्ट या तो 2 होनी चाहिए थी या थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी। और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। हम लोग गैलरी में पहुंच गए थे। गैलरी से हमने बाहर देखा तो इतना सुंदर लग रहा था। सरदार सरोवर डैम वहाँ से दिखाई दे रहा था, नर्मदा रिवर दिखाई दे रही थी, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। माउंटेन्स दिख रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। खैर हम लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुके, और हम लोग थोड़ी देर बाद ही नीचे आ चुके थे। फिर हम लोग गए खाना खाने, क्योंकि समय हो गया था, लगभग 2:30 बज चुका था वहाँ घूमते घूमते। फिर हम लोग गए खाना खाने। मेरा बेबी तब तक सो चुका था, लेकिन अब जैसे ही हम लोग खाना खाने जा रहे थे वो उठ गया था। एज़ आप लोग जानती हैं कि जब भी खाना खाने की बारी आती है तो सोता हुआ बेबी भी जग जाता है। खाना खाने के बाद वापस हम लोग स्टैचू के अंदर आ चुके थे, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बेबी अनकंफर्टेबल हो रहा था, और अंदर एसी लगा हुआ था, तो इसलिए हम लोग अंदर आ गए थे। यहाँ पर बेबी ने खेला, बहुत सारा एंजॉय किया। फिर उसके बाद 4 बजे हम लोग निकल गए थे वहाँ से डैम देखने के लिए। तो क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात को 8:30 बजे की, इसलिए हमें डैम देख के जल्दी से जल्दी निकलना था। ये आप अंदर का व्यू देख सकते हैं, अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग गए डैम के लिए। डैम के लिए जाने के लिए हमने करा टुक टुक, जो कि पिंक ऑटो है, और यहाँ पर जितने भी पिंक ऑटोज़ हैं ना, सारी लेडीज़ ही चलाती हैं। तो इसका सफ़र भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग पहुंच गए थे व्यू पॉइंट यानी कि सरदार सरोवर डैम। यहाँ पर ये थोड़ा सा इंक्लाइन है। तो गाइज़ ये रहा सरदार सरोवर डैम, काफ़ी बड़ा डैम है ये, बट वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम वहाँ पर नहीं रुक पा रहे थे, तो जल्दी से जल्दी हम वहाँ से निकल चुके थे। डैम से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे मैकडी में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया। मैकडी स्टेशन के पास ही था, तो हमें ट्रेन का इतना चिंता नहीं थी। तो मैकडी में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए, और स्टेशन भी काफ़ी बड़ा था, सुंदर था, नीट एंड क्लीन था। तो हम लोग स्टेशन के अंदर जा रहे थे, और अंदर जाने के बाद हम लोग वेटिंग एरिया में बैठ गए थे वहाँ पर एसी में। तो हमारे 2 घंटे निकल गए थे किसी तरह से, और ये हमारी हेरिटेज स्पेशल सामने ही खड़ी थी, और लेट नाइट हम लोग घर पहुँचे थे। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।